जैसे मुझे आपको वो बताना है कि संसार की दुनिया में जो पैसे का महत्व है, वैसे इस पूरी दुनिया में भगवान कहते हैं कि पुण्य जो है वो पैसे के स्थान पर है। कोई भी चीज आपको चाहिए तो बिना पुण्य कोई भी चीज आपको नहीं मिल सकती। सबसे पहला आज उस तत्व को हमें सुदृढ़ करना है। आज का प्रवचन ज्यादातर इस विषय पे ही मैं करूंगा। कोई भी चीज आपको चाहिए तो बिना पुण्य आपको नहीं मिल सकता। एक चीज ऐसी बताओगे जो बिना पुण्य मिल सकती है। भले पुण्य दिखता नहीं है, पुण्य जैसी चीज इस जगत में है या नहीं है वो चर्चा करना अभी बाकी है, मगर मैं मेरा पक्ष रख के बात करता हूं कि पुण्य नाम की चीज है। आरोग्य चाहिए तो पुण्य के बिना आरोग्य नहीं मिलेगा। आपको कोई भी चीज चाहिए, कपड़ा चाहिए तो पुण्य के बिना कपड़ा भी नहीं मिलेगा। आपको बंगला चाहिए तो बंगला भी पुण्य के बिना नहीं मिलेगा। एक भी चीज पुण्य के बिना नहीं मिल सकती है। ये मेरा दावा है भाग्यशाली। आप मेरे दावा के साथ सहमत हो या नहीं? मेरी बात सुनो, जो बोलेगा ना कि मैं सहमत हूं उसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा नहीं आता। जो बोलेगा हमारा साहब पुण्य नाम की चीज नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। हम कुछ धर्म नहीं करते हैं, फिर भी हमारे पास करोड़ों रुपया है, हम कोई धर्म नहीं करते, रात्रि भोजन करते, होटल में जाते, बहुत सारे पाप करते हैं, तो भी हम मंदिर में आने वाले सामूहिक प्रतिक्रमण करने वालों से भी हम ज्यादा सुखी हैं। इसलिए आप जो बोलते हो कि पुण्य करने से सुख मिलता है, वो आपकी बात बोगस है। पुण्य पुण्य जैसी कोई चीज नहीं है। हमने जन्म से कभी सामूहिक प्रतिक्रमण, एमबी उपवास, गया दान कुछ नहीं किया, फिर भी हम तगड़े हैं। तो पुण्य से सुख मिलता है, वो बात कहां टिकी? पुरुषार्थ भी चाहिए ना ज्यादा। पुरुषार्थ भी शब्द आपने बीच में रखा है तो उसको बाद में रखो। पहला पुण्य नाम की चीज चाहिए या नहीं चाहिए, पुरुषार्थ भी जरूर है या नहीं है, वो मैं आगे बताता हूँ। मगर मेरा ये दावा है कि पुण्य के बिना कुछ नहीं मिलता है। तो उस बारे में आपका स्टेटमेंट क्या है? एक बात सुनो, क्रिकेट खेलना है ना तो मजा कब आती है? बॉलर आक्रामक तो ही मैच खेलने में मजा आता है। मेरे सामने प्रश्न करने वाले भी जो आक्रामक होंगे ना, तो ही मुझे बोलने में मजा आएगा। वास्तव में मैं मेरी ड्यूटी निभा रहा हूं। मेरे शिष्यों को भी पूछो, जहां सभा में लोग प्रश्न करने वाले नहीं होते हैं, मुझे मजा नहीं आती। 1 घंटे ड्यूटी बजाना है तो बजा लेता हूं, मगर मजा नहीं आता है। क्या पुण्य भी जरूरी है? अच्छा, तो सिर्फ पुण्य से तो काम नहीं चलेगा ना? हाँ, सिर्फ पुण्य से काम नहीं चलेगा, मगर पुण्य की जरूरत है या नहीं है वो पहला क्लियर करो। पुरुषार्थ की जरूरत है या नहीं है वो चर्चा में बाद में करूंगा। अभी तो हालत क्या होती है कि मुझे जो स्टेटमेंट देना है ना वो आप दे रहे हो, और आपको जो स्टेटमेंट देना है वो मुझे देना पड़ेगा। आज ट्रम्प जो है ना, ट्रम्प, उसने क्या धर्म किया मुझे बताइए मोती भाई। ट्रम्प ने क्या धर्म किया, क्या पुण्य किया? कुछ नहीं, फिर भी इतनी सारी संपत्ति हो गया। इस नहीं किया तो इसलिए अच्छे कार्य किए होंगे। सही बात, सही बात। मुझे वो ही बताना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पुण्य नहीं करते हैं, जो चोरी भी करते हैं, लबाड़ी भी करते हैं, आतंकवाद भी फैलाते हैं, बहुत सारे पाप करते हैं, फिर भी गाड़ी और बंगले में वो मजा करते हैं। उनको दिख के आप लोगों की श्रद्धा भ्रष्ट हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने भी कभी धर्म नहीं करते थे, मैं यहां आया, मैंने प्रवचन शुरू किया, मैंने धर्म करने का आप लोगों को उपदेश दिया, आपने भगवान की पूजा आप नहीं करते थे, आप पूजा करना आपने शुरू किया। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक आपने पूजा किया, मगर घटना ऐसी घटी कि पूजा शुरू करने के बाद आपकी परिस्थिति में गिरावट आई। सच में बताइए उस वक्त आप लोगों के मन में क्या होता है? श्रद्धा कम हो जाएगी। सही बात।
उस वक्त आप लोगों के मन में श्रद्धा कम हो जाती है कि मैंने पूजा किया फिर भी मेरे में गिरावट आई। क्या पूजा करने से गिरावट आई? हमारे वहां है ना, गुजराती में एक कहावत है, कागरू बेसવું અને દાળનું પડવું। कभी ऐसा हुआ, धरतीकंप आया, ऐसा कुछ घटना बनी, उस वक्त कागड़ा ही बोलते हैं, कागड़ा उड़ के वहां आके झाड़ पे बैठा और उस वक्त ही झाड़ गिरा, कागड़ा ने झाड़ गिरा। जब तक कागड़ा झाड़ पे नहीं आया था तब तक झाड़ खड़ा था, और जब कागड़ा आके झाड़ पे बैठा उस वक्त ही झाड़ नीचे गिरा। तो अपन को क्या लगता है कि कागड़ा ने झाड़ गिराया? सही बात है। मेरा आपसे प्रश्न है, क्या कागड़ा ने झाड़ गिराया है? कागड़ा ने झाड़ गिराया है? नजर में तो वही आता है कि कागड़ा आके बैठा और झाड़ गिरा, मगर वो तो योगानुयोग है। झाड़ जो गिरा है वो कागड़ा की वजह से नहीं गिरा, झाड़ तो गिरने वाला था ही। उसका समय का परिपाक हुआ, धरतीकंप आया, नीचे से किसी ने काटा, कुछ भी हुआ और गिरा। देखने वालों ने देखा कि कागड़ा झाड़ पे आके बैठा, इसलिए झाड़ गिरा। तो कागड़ा की वजह से झाड़ गिरा वैसा मानना वो मूर्खता है। समझ में आता है? वैसे हमने धर्म करना शुरू किया और उस वक्त ही हमारे जीवन में गिरावट शुरू हुई, तो धर्म करने की वजह से गिरावट हुई है वैसा मानना वो हमारा अज्ञान है। मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं, जब कोई लोग बोलते हैं कि महाराज साहब धर्म करने वाले भी दुखी होते हैं और पाप कर्म करने वाले भी मजाक करते हैं, इसलिए धर्म करने से सुख मिलता है और पाप करने से दुख मिलता है, ये आपकी बात हमारे दिमाग में नहीं चलती। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में शंका है, तो उस शंका के बारे में मैं समाधान कभी कभी देता हूं। संवत्सरी के दिन शाम को मेरे साथ कितने युवान बैठे थे, उनको ये उदाहरण दिया था, इसलिए आप दूसरा उदाहरण देता हूं। भाग्यशाली एक बच्चा ने अपने पापा को पूछा, पापा ये जो आम का फल आता है ना, वो आम का फल कहां से आता है, कैसे मिलता है, वो उसका उत्पादन कैसे होता है, वो निर्माण कैसे होता है? तो बच्चा ने बताया कि बेटा वो तो आम का पेड़ जो होता है ना, आम के पेड़ पे ये फल पकता है, ये जो आम का फल है ना वो आम के पेड़ पे उगता है। सही बात है। बच्चा को मन हुआ कि पापा वो आम का फल हम तो जब भी चाहिए ना तब 50-100-200 रुपया खर्च करके बाजार में से लाते हैं, तो उसके बदले में एक काम करो ना, अपने घर में ही हम आम का पेड़ को बो देते हैं, तो अपने घर में ही अपन को मुफ्त में ही आम का फल मिलेगा। विचार कैसा लगा उनका? उनका विचार कैसा लगा? बरोबर है, विचार अच्छा है। वो भी जवाब देने की आप लोगों की कोई तैयारी? रिस्पॉन्स तो दो, मुझे आंख से आंख मिला के रिस्पॉन्स मुंह हलाओ कम से कम। आप रिस्पॉन्स दो ने तो ही बोलने में मजा आता है, बस बाकी बोलने में मजा नहीं आता है। ठीक है, ड्यूटी निभाना पड़ेगा, निभा लूंगा। वास्तव में बोलता हूँ, मजा तब आता है मेरे सामने जोश मैं दिखूं ना तो ही बोलने में। प्रश्न आना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आता है नहीं आता है, रिस्पॉन्स तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, चलो ड्यूटी निभाऊंगा। तो बच्चा ने, पापा तो बाजार में चले गए, मम्मी को पूछा, मम्मी ये आम का पेड़ है ना, वो अपने घर में अपन को बोना है तो क्या करना पड़ेगा? तो मम्मी ने बोला कि बेटा नर्सरी में जाके आम का छोड़ होता है, उस छोड़ को लाके हम हमारे घर में बो सकते हैं। तो पापा तो बाजार में थे, बच्चा मम्मी को साथ में लेके नर्सरी में गया और नर्सरी में जाके आम का छोड़ 200-300 रुपया में खरीद करके लाया और अपने घर में बो दिया। भाग्यशाली बच्चा छोटा था, 5 साल का बच्चा था। आज तो आम को बो दिया, पानी भी डाला और शाम अंधारा हुआ तब तक दिखता ही रहा। और थका, शाम पड़ी, सो गया। सोने के बाद सुबह में उठा, सबसे पहला काम उसने क्या किया? झाड़ छोड़ को देखने दौड़ के बाहर आया, आम पे कैरी का फल आया है या नहीं? देखा, निराश हो गया, अभी तो कैरी का फल नहीं आया है। मम्मी को उसने फरियाद किया, मम्मी आम के पर फल नहीं आया। मम्मी ने बोला
बेटा धीरज रख, ऐसे एक दिन में नहीं आता है, उसकी मावजत करनी पड़ती है, लंबे समय तक उनको पानी देना पड़ता है, धीरे धीरे वो बड़ा होने के बाद फल देता है। थोड़ा संतोष, मां पर विश्वास था, संतोष रखा, ठीक है। दूसरे दिन भी पानी पिलाया, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तक हर रोज मावजत किया, हर रोज सुबह में उठ के दिखता है, फल नहीं दिखता है। एक दिन इतना कंटाला आया उसको, गुस्सा में आ गया, और गुस्सा में आकर ये आम तो फल नहीं देता है, नहीं चाहिए, हाथ से उखाड़ कर हमको उखाड़ के फेंक दिया। 1 महीना तक पानी पिलाया, फिर भी आम नहीं आया, तो ये आम फल देता है, वो आम का पेड़ फल देता है, वो बात गलत ही है ना। हाँ, तो 1 महीना तक पानी पिलाया तो भी फल नहीं आया, तो क्या करना चाहिए? इस आम को टिकाना चाहिए, उसको पानी पिलाता ही रहना चाहिए, या बच्चा ने जो किया उखाड़ के फेंक दिया वैसा करना चाहिए? अरे मगर 1 महीना तक तो पानी पिलाया, वक्त परिपक्व नहीं हो रहा। क्या बोला आपने? समय होना बाकी है, समय होना बाकी है, टाइम पीरियड के हिसाब से। टाइम पीरियड के हिसाब से। अच्छा, मेरा सवाल ये है, कितने टाइम पीरियड के बाद वो आएगा? 10 साल। अच्छा, 7-8 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, तो 8 साल तक आपको जो आम का फल चाहिए, तो 8 साल तक आप निरंतर पानी पिलाते रहो, तो आपको बाद में 100 साल तक उसका फल मिलता रहेगा। 8 साल तक निरंतर पानी पिलाते रहो, तो बाद में 100 साल तक वो आपको फल देता रहेगा। मगर 1 महीना पानी पिलाया और आपको रिजल्ट नहीं प्राप्त हुआ, बस उसमें ही आपकी धीरज टूट जाएगी और आप इस वृक्ष को उखाड़ के फेंक दोगे, तो आपको आम का फल कब मिलेगा? समझो कि परमात्मा की पूजा जो है ना, वो आम का छोड़ है। परमात्मा की पूजा जो है वो आम का छोड़ है। हमने धर्म की आराधना रूप आम का छोड़ को बोने के बाद हर रोज उसकी उपासना करना पड़ता है। कितने समय तक? आम के पेड़ को 8 साल तक आपको पानी पिलाना पड़ता है, बाद में वो खुद का रिजल्ट बताता है। वैसे भगवान के धर्म की आराधना को सालों तक और भवों तक आप करते रहो, तो बाद में वो रिजल्ट देता है। सिर्फ 6 महीना तक किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला और आपने धर्म को श्रद्धा टूट जाने की वजह से छोड़ दिया, तो मैं बोलता हूं कि आप 5 साल के बच्चे जैसे नादान हो। जब तक उसका समय का परिपाक नहीं होता है, तब तक उसकी मावजत करना जरूरी है। वैसे धर्म का रिजल्ट जब उसका समय का परिपाक होता है, तब तक टिक के उसको पकड़ के रहना पड़ता है। तो उसका जब समय का परिपाक होगा, तब ही उसको रिजल्ट मिलेगा। मगर बीच में से ही हम श्रद्धा भ्रष्ट होके छोड़ देंगे, तो उसका रिजल्ट हमको मिलने वाला नहीं है। जमता है, यानी कि धर्म करने के वक्त शायद कभी पहले किए हुए कर्म का फल के रूप में आपको दुख आता है, तो उसमें श्रद्धा भ्रष्ट हमें होना नहीं है। तो महाराज साहब, हमने जो आज कैरी का फल खाया, वो कहां से आया? वो 10 साल पहले खेत में कोई किसान ने आम का पेड़ को बोया था। 10 साल पहले जो बोया था, उसका फल आज हम खाते हैं। 10 साल पहले जो पेड़ को बोया था, उसका फल आज हम खाते हैं। आज जिसको हमने बोया है, उसका फल 10 साल के बाद आएगा। ये लॉजिक जमता है। 10 साल पहले जो बीज बोया था, उसका फल आज हम खाते हैं। आज जिसका बीज बोया है, उसका फल 10 साल के बाद आएगा। भाग्यशाली। तो क्या हर वृक्ष का फल 10 साल के बाद ही आता है?